अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद ऑब्ज़र्वर पर एक मरतबा फिर खुशामदीद। हम पहले बात कर रहे थे कम्युनिकेशन और नेटवर्क के मुतल्लक। तो हमने इंटरनेट तक जान लिया था। उसके बाद अब हम बात करेंगे गेटवे पे। गेटवे क्या चीज़ है? गेटवे इज़ अ डिवाइस दैट कनेक्ट्स डिसिमिलर नेटवर्क्स। यानी गेटवे एक ऐसी डिवाइस है जो कि मुख्तलिफ जो नेटवर्क्स हैं उनको आपस में कनेक्ट करती है। A backbone is a central interconnecting structure that connect one or more network, just like the trunk of a tree। यानी जो गेटवे है वो बैकबोन है और ये इंटरकनेक्टिंग स्ट्रक्चर है जो कनेक्ट करती है एक या एक से ज़्यादा नेटवर्क्स को। लाइक जैसे एक दरख्त का एक तना है, वो मुख्तलिफ शाखों को आपस में कनेक्ट करवाता है। उसके बाद इंटरनेट वर्क कैसे करता है? हाउ डज इंटरनेट वर्क? जब हम इंटरनेट मिसाल के तौर पर एक फ़ाइल सेंड कर रहे हैं 10 MB की, तो वो एक साथ 10 MB की फ़ाइल ट्रांसफ़र नहीं होती, उसके छोटे छोटे पार्ट्स हो जाते हैं और उन छोटे छोटे पार्ट्स को हम कहते हैं पैकेट्स। एट द सोर्स कंप्यूटर द मैसेज टू बी सेंट इज़ ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल पार्ट्स कॉल्ड पैकेट्स। ईच पैकेट इज़ गिवन अ सीरियल नंबर। मिसाल के तौर पे 1 2 3, यानी हर पैकेट का एक नंबर होता है। इतना एक नंबर पैकेट 2 3 4। अगर हम 10 MB की एक फ़ाइल ट्रांसफ़र करें तो उसके अगर 5 पैकेट्स होते हैं तो 2 2 MB के होते हैं। ठीक है। तो जो ये तमाम पैकेट्स हैं वो डेस्टिनेशन कंप्यूटर के पास भेज दिए जाते हैं। जो डेस्टिनेशन कंप्यूटर है, द डेस्टिनेशन कंप्यूटर रिसीव द पैकेट्स इन रैंडम ऑर्डर। यानी ये कह सकते हैं अगर वो 5 हिस्सों में हुआ तो पाँचवा पहले आ जाए, फिर उसके बाद तीसरा आ जाए, दूसरा आ जाए, इस तरह। लेकिन वो फिर उसे ऑर्डर पे यानी वो कर लेता है और जैसे वो डाटा सेंड हुआ होता है वैसे ही वो रिसीव कर लेता है। तो उसमें ये होता है कि अगर मिसाल के तौर पर कोई पैकेट वगैरह अगर लॉस हो जाता है आपके नेटवर्क की वजह से, तो फिर वो दोबारा उसे कहता है। उसमें हम प्रोटोकॉल्स आगे पढ़ेंगे तो उसमें ये सारी डिटेल हम कवर करेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद है फ्यूचर ऑफ इंटरनेट। Interspace is a client-server software program that allow multiple users to communicate online with the real-time audio, video and text chat in dynamic 3D environment। यानी जो इंटरस्पेस एक क्लाइंट सॉफ्टवेयर है, प्रोग्राम है एक, इसमें हम ना मल्टीपल यूज़र्स को अलाउ करता है ये सॉफ्टवेयर कि वो रियल टाइम में, यानी जब जैसे हम आमने सामने बातचीत करते इसी तरह वो ऑडियो वीडियो में टेक्स्ट चैट जो वो 3D इन्वायरमेंट मुहैया करता है उसमें हम बातचीत कर सकते हैं। उसके बाद है फ्यू टर्म्स रिलेटेड टू नेटवर्क। इसमें आता है वर्क स्टेशन और नोड्स। वर्क स्टेशन रेफर टू अ कंप्यूटर दैट आर अटैच टू अ नेटवर्क। वर्क स्टेशन नोड्स असल में होता है जो ये हर कंप्यूटर होता है उसे नोड कहते हैं, जो सर्वर के साथ कनेक्ट होता है। जैसे कि डायग्राम में सर्वर है, उसके साथ एक नोड 1 नोड 2 3 4 5, यानी 5 जो कंप्यूटर नोड को जो एंड वाला है इसे उसे हम नोड कहते हैं। सर्वर द मास्टर कंप्यूटर इज कॉल्ड सर्वर, फैसिलिटेट दैट शेयरिंग ऑफ डाटा सॉफ्टवेयर हार्डवेयर कंपोनेंट। सर्वर, क्लाइंट सर्वर, हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि क्लाइंट सर्वर क्या चीज़ है। तो नेटवर्क में एक जो अहम चीज़ है वो है क्लाइंट सर्वर। यानी इसमें ये होता है कि हर कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ उनको सर्वर के साथ कनेक्ट करें। जो वो चीज़ उन्हें चाहिए एक सर्वर से वो उधर से सारे कंप्यूटर जाके वो ले लेते हैं। लेकिन सर्वर में ये होता है इसके नुकसानात भी हैं, फ़ायदे भी हैं। तो अगर एक सर्वर डाउन हो गया तो उस जो सारा काम है वो आपका रुक जाएगा। लेकिन जो उसमें पीयर टू पीयर यानी जो आपस में जुड़े होते हैं कंप्यूटर नेटवर्क में, जिसमें रिसोर्स अगर एक डाउन हो गया तो वो दूसरा इसके हिस्से का काम कर देगा। मिसाल के तौर पर अगर एक डाउन हो गया तो जो 2 नंबर को अगर ज़रूरत है तो वो 5 नंबर से भी जाके अपना डाटा रिसीव कर सकते हैं। उसके बाद आता है फ्यू टर्म्स रिलेटेड टू नेटवर्क। टू टाइप ऑफ सर्वर्स, नॉन डेडिकेटेड सर्वर और डेडिकेटेड सर्वर। जो डेडिकेटेड सर्वर है वो एक कंप्यूटर होता है रिजर्व फॉर सर्वर जॉब, जो सर्वर के लिए वर्क, और उसमें होता है जो नॉन डेडिकेटेड वर्क स्टेशन डबल अप एज अ सर्वर। जो वर्क स्टेशन है वो एज अ सर्वर काम करता है। ये स्लोअर है, रिक्वायर मोर मनी, हर एक के लिए अलहदा से पैसे चाहिए और ये स्लो हो जाता है। जो डेडिकेटेड है वो फास्ट काम करता है। और डेडिकेटेड में यह है कि द नेटवर्क यूज सच एज सर्वर इज़ कॉल्ड मास्टर स्लेव नेटवर्क। और जो नॉन डेडिकेटेड है यूज्ड इन स्मॉल नेटवर्क कॉल्ड पीयर टू पीयर नेटवर्क।
पीयर टू पीयर में वही चीज़ बताई है कि अगर सर्वर डाउन, लेकिन इसमें पीयर टू पीयर का ये भी फ़ायदा है ना, अगर आपका सर्वर डाउन हो जाता है तो आप दूसरे सिस्टम से डाटा ले सकते हैं।